9 मई के न्यूज़पेपर ने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया है कि कोई भी व्यक्ति सेंसस करना है, देखिए आपको मालूम होना चाहिए 2021 का सेंसस 2026 में चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से डिले हुआ, तो सेंसस चल रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में सेंसस के डाटा कलेक्शन के लिए आए तो आप उनसे उनका जरूर आईडी कार्ड मांगें और उन आईडी कार्ड में क्यूआर कोड देखें और उस क्यूआर कोड को स्कैन करें। उनका जो व्यक्ति जो आया उनका सारा डिटेल आपके फ़ोन में आ जाएगा और वेरीफाई करके जरूर गए। और एक बात याद रखें कि कोई भी सेंसस करना था उनको, अगर जेन्युइन व्यक्ति है तो उनको अपना डाटा दे, क्योंकि 1948 सेंसस एक्ट के तहत ये लीगली बाइंडिंग है कि आपको जवाब देना होगा। और देखो 1948 में सेंसस लाया कौन, ये सेंसस एक्ट कौन संसद उस समय के संसद में कौन किसने पेश किया? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस सेंसस एक्ट को पेश किया था पार्लियामेंट में। और देखो सेंसस किस में आता है? सेंसस सेंटर के पावर के अंदर आता है या स्टेट के पावर के अंदर आता है? तो देखो सेंटर के पावर के अंदर आता है। और आर्टिकल 246 इसको डिफाइन करता है और ये यूनियन लिस्ट में आता है, याद रखना, यानी सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, एंट्री 69। और सेंसस का जो भी लॉ रूल जो भी बनाएगा वो पार्लियामेंट नहीं या सेंटर ही कंडक्ट कराता है सेंसस। और सेंसस करने के बाद डाटा फिर पब्लिश किया जाता है। तो इसके रिलेटेड एक और फैक्ट देख लो कि 1872 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? किसके दौरान, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मायो के शासनकाल में। और जो सिस्टमेटिक था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान इस सेंसस को कंप्लीट कराया गया। और इससे पहले के फैक्ट्स देख लो कि सेंसस रिलेटेड और क्या डाटा है। देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सेंसस का जिक्र है, अर्थशास्त्र में सेंसस का जिक्र है। उस समय कौटिल्य के समय में भी सेंसस किया गया था ताकि टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या पर्पस के रिलेटेड जानकारी मिल सके। और एक न्यूज़ है छोटा सा, इसको देख लो कि कलकत्ता हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है सेंटर का ऑब्जेक्शन टू निकोबार प्रोजेक्ट। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कल या परसों वाले न्यूज़पेपर में कि 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा था निकोबार में, लेकिन जो ग्राम सभा का जो कोरम था उसको पूरा किए बिना ही इसको पास किया जा रहा था। तो हाई कोर्ट में केस किया गया है एक पूर्व IAS अधिकारी मिसेस गुप्ता द्वारा। तो ये चल रहा है केस और सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये कोरम पूरा नहीं होगा, आप माना कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है निकोबार को डेवलप करना, लेकिन बिना कोरम के, बिना सिस्टम के तरीके से आप कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए यही है सेपरेशन ऑफ पावर, इसीलिए क्रॉस एंड चेक बना रहता है। अगर एग्जीक्यूटिव गलत कर रहा है तो जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर मैं आऊँगा।